लेकिन धीरे 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 पिछले 10-12 साल के अंदर उद्योग यहां से पलायन करने लग गए और जो उद्योग के ज्यादा ऑप्शन थे वो दूसरे जिलों में जाने लग गए, चाहे गुड़गांव में गए या ग्रेटर नोएडा में गए या बेंगलोर गए, ऐसी जगह नौजवान जो बच्चे वहां जाने लग गए। पिछले 10-12 साल में बहुत फर्क पड़ा। इनके पास एक भी कंपनी नहीं है बताने के लिए कि बड़ी इंडस्ट्री भाई हम फरीदाबाद में लाए, जबकि उद्योग हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे और पावर मिनिस्टर भी रहे। तो बिजली के भी क्या हालात रहे और इसके भी क्या हालात रहे, इंडस्ट्री के भी। तो सबसे पहले तो इन्होंने शहर का जो एक मूल आधार था जिसकी वजह से लोग यहाँ आते थे उसको खराब करने का काम करा। साथियों, गली मोहल्ले की छोटी मोटी परेशानियां हैं, इनको कोई काउंसलर भी झेल सकता है और एमएलए भी देख सकता है, लेकिन जो बड़े काम एक सांसद के करने के, हमें उन विषयों की बात करनी साथियों। दूसरा, पिछले 10 साल के अंदर इस फरीदाबाद के अंदर कोई सरकारी हॉस्पिटल ऐसा बना हो जहां कोई आदमी अपना जाके इलाज करा सकता हो। अगर आपके पास मेडिक्लेम है तो आप अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो। सरकार के भरोसे कुछ नहीं है। सरकार ने तो बीके खोल रखा पोस्टमार्टम के लिए और एमएलआर कटवाने के लिए। इससे ज्यादा बादशाह खान हॉस्पिटल में और कोई काम नहीं होता। अगर मेरी कोई बात गलत हो तो आप लोग बताना। पिछले 10 साल में फरीदाबाद के अंदर कम से कम 1 दर्जन प्राइवेट हॉस्पिटल खुले, बड़े बड़े स्कूल खुले प्राइवेट, और बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि उन प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल्स के उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे यहाँ के मंत्री उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के उद्घाटन के लिए जाते हैं। क्या इनको 10 साल के अंदर कभी ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि भाई शहर की जो आबादी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ कोई अच्छा सरकारी हॉस्पिटल भी होना चाहिए। हर आदमी के पास तो मेडिक्लेम नहीं है ना 10-20 लाख रुपए का। तो ऐसी कहीं न क्योंकि इनकी इस काम को करने की नियत ही नहीं रही, और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इन सब में इनकी पार्टनरशिप रही। जब मुख्यमंत्री प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने आ जाए तो आप ये सोचना छोड़ दो, ये बेईमानी है कि भाई सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसके ऊपर उन्होंने कभी विचार नहीं किया। केजरीवाल को सिर्फ किस लिए बंद कर दिया? अच्छी शिक्षा दे रहा था, अच्छा काम कर रहा था ना, लेकिन उसको ऐसे उठा के बंद कर दिया जैसे कोई गली मोहल्ले का चोर डकैत हो, गली मोहल्ले का बदमाश हो। एक मुख्यमंत्री को, मेयर का चुनाव आप लोगों ने देखा चंडीगढ़ में, वहां कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उनकी संख्या 20 थी और बीजेपी वालों की 13 थी। एक कोई अंगूठा छाप आदमी वो भी बता सकता है ज्यादा संख्या किसकी है, लेकिन मेयर किसका बना? जिनकी संख्या 13 थी। वो सारी दुनिया में वो वीडियो चली, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, उसके बाद इन्होंने उस पर रोक लगाई। ये तानाशाही है। देखिए, हम लोग वोट करते हैं अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए कि जो हमारे काम कर सके और हमारी समझ से हमें लगता है कि वो आदमी मजबूत है और मजबूती से, हमारी ईमानदारी से हमारे काम कर सकता है। तो इन्होंने जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा एक राइट है कि लोकतंत्र का एक पर्व है चुनाव बहुत बड़ा, हम अपने अधिकारियों का प्रयोग करते हैं और जाके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो किसी भी चाहे लोकसभा का है, विधानसभा का है या कॉर्पोरेशन का है, लेकिन उन्होंने उस सिस्टम को खराब करने का काम किया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिव जाती है। और जो मोदी जी जिनके लिए बड़े बड़े भाषण देते थे ईमानदारी के लिए, अजीत पवार के लिए एक दिन पहले कह रहे थे भाई इतने 1000 करोड़ का इस पे वो है और इसको ईडी पकड़ेगी, सीबीआई पकड़ेगी। 3 दिन बाद वो इनके साथ मिल गए और सारे करप्शन के मामले क्लीन चिट दे दी। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम जो इन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा है, उस पे दुनिया भर के आरोप थे। मगर सैकड़ों ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर हजारों, 2-4-10 करोड़ के नहीं, हजारों करोड़ रुपए के मामले थे कि वो इनकी वॉशिंग मशीन में गया और मामला खत्म हो गया। इसी प्रकार साथियों, हमारे इस फरीदाबाद के अंदर भाजपा के जो सांसद रहे यहां से, जो आज बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक बहुत लंबा